जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर सेकेंड व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? चौथा होगा। दोस्तों इसके पहले आप सभी मित्रों ने व्यंजकों के जोड़ तथा व्यंजकों के घटाना पर प्रश्न लगा लिया। आज की क्लास में दोस्तों व्यंजकों का गुणा दोस्तों सीखेंगे। व्यंजकों के गुणा दोस्तों सीखेंगे, मतलब व्यंजकों का गुणा कैसे आपस में किया जाता है उस पर दोस्तों विधवा से चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले के यदि लेक्चर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों जरूर देखिएगा, और जितना भी अभी तक मैंने सेकेंड सेमेस्टर में सिखाया, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से सब कुछ सीरियल से देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। व्यंजकों का गुणा, ठीक है, ये डाल लीजिए। अब देखिएगा प्रश्न देखिएगा। अच्छा, अभी तक मैंने इस चैप्टर में टोटल 30 प्रश्न कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 31 से। देखिएगा 31 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड तथा 2x इंटू 5y स्क्वायर इंटू जेड क्यूब का गुणा कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। क्या आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड तथा गुणा कहा है तो तथा गुणा लगा लें 2x इंटू 5y स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। ध्यान समझिए, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ करेंगे, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ करेंगे, सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल के साथ होगी। ध्यान समझिए, जैसे कि सबसे पहले हम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर कहाँ पर है? देखिए 2 यहाँ पर है और 5 है, बस 2 5 ही है, तो 2 गुणे 5 लिख लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई करके 10 लिख लीजिए। उसके बाद उस ध्यान समझिएगा, जो समान वेरिएबल है, जो देखने में जैसे यहाँ भी x है तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद उसको देखिए क्या यहाँ x है। ध्यान से सवाल करेंगे तो क्या है? सजाती की बात मैं कह रहा हूँ, जिसमें x से देखने में बिल्कुल एक जैसे लगे। सजाती की बात यहाँ नहीं कह रहा हूँ। सजाती तो क्या x की पावर 2, तो यहाँ भी x की पावर 2, पर जिसमें जैसे x है, x जहाँ पर भी x की कोई भी पावर को एक साथ कर लेंगे। उसके बाद देखिए y है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? y है स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों क्या है? y स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या z यहाँ पर है और यहाँ पर कितना z क्यूब। समझ रहे क्या किया मैंने? 2 गुणे 5 किया, सबसे पहले जो अंक थे उनकी मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर और इस x को साथ में कर लिया, फिर वाई स्क्वायर, फिर इस वाई स्क्वायर को साथ में किया, फिर जेड है और जेड को क्यूब को साथ में कर लिया। अब ध्यान समझिए, आपको पता है नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये और ये हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जब भैया आधार समान होते हैं, ये इसको आधार बोलते हैं, बेस, तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। एक आइडेंटिटी दोस्तों होती है, ध्यान समझिएगा, जैसे लिखा हो a की पावर m चूंकि इंटू a की पावर n, तो दोस्तों क्या a की पावर m प्लस n होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आगे भी काम आएगी, यहाँ तो आएगी। क्या? जब दोस्तों हमारे आधार समान होते हैं, जैसे यहाँ भी a यहाँ भी a, इसको आधार कहें या इंग्लिश में बेस कहते हैं, ये घात है या इसको पावर कर लें। तो जब दोस्तों हमारे आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार देखिए एक बार लिखा, 2 बार a था, उसको एक बार लिखा और घातों को आपस में ऐड कर देते। वही कहानी यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आधार तो समान है, सेम है, घातें अलग अलग है। यहाँ पर x की घात दोस्तों कितनी है? 2, और यहाँ पर दोस्तों x की घात कितनी है? 1। जब कोई घात नहीं तो 1 मान सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यही कहानी यहाँ पर, देखिए आधार समान तो घातें दोस्तों जुड़ जाएंगी, तो y की पावर 2 प्लस 2, यहाँ वही घात यहाँ पर करेंगे, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ z की घात 1, यहाँ z की घात 3, तो 1 प्लस 3 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से देखिए, बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो 10 x की घात 2 प्लस 1 3 इंटू वाई की घात कितना? 2 दूना 2 प्लस 2 4, और यहाँ जेड की घात कितनी? 4 हो गया। क्लियर होगा? ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों हम करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ पाए? तो ये डायरेक्ट इस लाइन के बाद डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, पर आपको पेपर में करना है
और आपको पता है स्टेप मार्किंग भी होती है, इसलिए इस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। चलिए एक प्रश्न और लेता हूं इसी टाइप का, 32 नंबर। दोस्तों आपसे कह रहा है माइनस का 2a² bc³ तथा कह रहा है माइनस का a इंटू 3b³ इंटू 4c² का गुणा कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, इसको रख कर दो ना। इस आइडेंटिटी की यूज यहां पर भी करेंगे। ये घातांक का नियम है, घातांक का रूल होता है। देखिए क्या कह रहा है, माइनस 2a² bc³ इंटू लगा लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई देखिए यहां गुणा है, इसे ऐसे लिखिए a इंटू 3b³ इंटू 4c²। देखिए गुणा और माइनस एक साथ, इसलिए दोस्तों क्या हम इतने पर ही माइनस लगा के काम चला सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, माइनस का a इंटू 3b³ इंटू 4c²। ठीक है, आप चाहो तो इसको माइनस का a गुणे 3b³ प्लस 4c² ऐसे भी ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, चाहे इसको ब्रैकेट में कर लें, चाहे इसको ब्रैकेट में कर लें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पर यहीं पर जोड़ का मामला होता है, घटाने का मामला होता है तो अंतर पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा ही। अब ध्यान समझिए, मैंने कहा नंबर को नंबर के साथ कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, माइनस का 2, इसको माइनस का 2 कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है तो इसको 3 साथ में कर लिया। उसके बाद दोस्तों 4, इसको 4 को साथ में कर लिया। ठीक है, नंबर के साथ में कर, माइनस का 2 फिर 3 और 4 साथ में कर लिया। उसके बाद देखिए गुणा लगा लीजिए। देखिए यहाँ a² इसको साथ में करें इंटू माइनस का कितना है a² इंटू माइनस का होगा। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों। अगली बात देखिए यहाँ पर b है तो इसको b को लिखा, उसके बाद यहाँ पर क्या है b³ तो b³ हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर c³ है तो c³ को लिखा, और उसके बाद यहाँ कितना c² तो c² को लिख लिया। सारे हो गए। बात समझ पाए कि भाई 2 था 2 लिखा, 3 था 3 लिख लिया, 4 था 4 को लिख लिया, फिर a² इंटू माइनस का हो गया, b इंटू b³ हो गया, इंटू c³ हो गया, और ये वाला c² हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। अब देखिए नंबर की मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए माइनस है। अच्छा एक चीज ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस को लगा लीजिए, फिर अगली लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6 और 6 चौक 24 आ गया, माइनस का 24 हो गया। देखिए यहाँ पर a² माइनस का a है, यहाँ पर a² है माइनस का a है, तो देखिए ये माइनस चूंकि मल्टीप्लाई में है तो सारे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये माइनस मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं लगेगा, माइनस गायब हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं, माइनस कैसे गायब हुआ। तो दोस्तों हमारे पास कितना यहाँ पर बचा रखे a² और खाली a बचा रखे, a² और खाली a बचा रखे इंटू यहाँ पर इसको सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो, या एक बार नोट कर लो b इंटू b³ c³ इंटू c²। ये माइनस को गायब करने के लिए इतना मैंने हम किया, माइनस माइनस प्लस हो गए, गुणे में होंगे जितने भी माइनस होंगे उनकी सबकी मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। अब देखिएगा 24 ऐसे रहेगा, ये आधार समान हो गया, ये और ये आधार समान है। देखिए कितना हो जाएगा, a की घात 2 प्लस 1, इसकी घात कितनी 1, यहीं पर b की घात 1 प्लस 3 इंटू c की घात 3 प्लस 2। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, बस आंसर हो गया। तो कितना आएगा 24 a³ 2 प्लस 1 3 हो गया, b घात 1 प्लस 3 4 हो गया, और c की घात 3 प्लस 2 5 होगा, c की घात 5। तो 24 a³ b की पावर 4 c³ आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों देखिएगा 32 के बाद 33 नंबर। 33 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रब करो। चलिए 33 नंबर आपसे कह रहा p² q r, ठीक है, कामा p² माइनस का q। अच्छा यहां पर जब कोई साइन नहीं है तो सारे गुणे के साइन माने जाएंगे, r² हो गया। अगला कह रहा तथा माइनस का p
इंटू माइनस का क्यू इंटू माइनस का, ध्यान समझिएगा, क्या माइनस का पी इंटू माइनस का क्यू लिखा इंटू माइनस का आर को गुणा कीजिए, ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है यदि इसमें आपने कैलकुलेशन को अच्छे से सीख लिया, ध्यान समझिएगा, मतलब इसमें यदि आपने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना और कोष्ठकों का सरलीकरण अच्छे से सीख लिया तो दोस्तों जो बाकी के चैप्टर आपको आसान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर एक ऐसा चैप्टर, यह चैप्टर दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है कि ये कैलकुलेशन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सब चैप्टर में यूज होता है। ऐसा कोई चैप्टर आपका बचेगा जिसमें इसकी जरूरत ना पड़े। लगभग हर चैप्टर में दोस्तों ये यूज किया जाता है। जोड़ने, घटाना, गुणा, भाग कहीं ना जरूरत पड़ती ही है, किसी भी टाइप के आप प्रश्न लगा रहे हैं, इसलिए ये दोस्तों आना बहुत जरूरी है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है पी स्क्वायर क्यू क्यूब आर, अच्छा कामा लगा, यहाँ पे गुणा लगा लेंगे क्योंकि तीन टर्म है। फिर क्या रहा, पी स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर इंटू माइनस का पी है इंटू माइनस का क्यू है और इंटू माइनस का आर है। ये दोस्तों माइनस का है यहाँ पर, आप ध्यान समझिएगा। वही कहानी करनी, सबसे पहले सारे माइनस के आपस में मल्टीप्लाई कर ले। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, देखिए 1 2 3 4, जितने माइनस हैं ये सम संख्या में होंगे तो प्लस में हो जाएंगे, विषम संख्या में होंगे तो माइनस ही रहेगा। फाइनल मैं बात कर रहा हूँ, जैसे क्या करेंगे, देखिए माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता, और माइनस की मल्टीप्लाई फिर माइनस से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि सारे माइनस यहाँ पर समाप्त हो गए, खत्म हो गए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब माइनसों की संख्या सम दे रखी हो तो उन माइनस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सारा प्लस में आ जाएगा। पर जब माइनसों की संख्या विषम में हो, जैसे यहाँ पर तो 4 माइनस 1 2 3 4, तो आपने क्या किया, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से किया तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सारे माइनस बेकार हो गया। अब खाली यहाँ पर जो क्या पी क्यू आर बचा, सिर्फ वेरिएबल बचे। तो पी स्क्वायर यहाँ पर है, उसके बाद ये देखिए ये पी स्क्वायर एक साथ में कर लिया इनटू, उसके बाद क्यू क्यूब यहाँ पर है और ये क्या माइनस से समाप्त होगा, खाली क्यू बचा, ठीक है। उसके बाद समझ रहे माइनस समाप्त हुआ कि नहीं समाप्त हुआ, हाँ माइनस समाप्त हो चुका है, इनटू उसके बाद अच्छा ये देखिए क्यू बचा, अच्छा यहाँ भी क्यू है, एक मिनट देखिए, एक मिनट थोड़ा देखिए, यहाँ 3 टर्म है ना, तो पी स्क्वायर ये होगा, पी स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पर देखिए पी है, ठीक है, इनटू यहाँ क्यूब हो गया, यहाँ पर देखिए खाली क्यू है, और यहाँ पर क्या है, ये भी खाली क्यू है। फिर यहाँ पर आर है तो आर हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया और ये खाली आर हो गया। आप सोचेंगे सर ये माइनस का आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, अच्छा अब मैंने कहा आपको, मैंने समझा दिया कि माइनस में समाप्त हो गया, पर यदि आपको लगता है नहीं सर लिखिए, हम कैसे जानेंगे वहां पर, तो दोस्तों लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हैं। वैसे डायरेक्ट ये लाइन लिख दिया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे क्या से ये हो गए 3 पद, ये 3 पद हो गए और ये 3 पद हो गए। अब देखिए जब आधार समान होते हैं तो गाते जुड़ जाती है। अभी मैंने आपको वहां लिख के दिखाया था, ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n। चाहे 3 पद हो चाहे 4 पद, कितने भी पद हो आपस में जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पर कितना मैंने वहां लिखा था ए की पावर m इंटू ए की पावर n, क्या लिखा था ए की पावर m प्लस n, पर देखिए यहाँ पर 3 है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, तो ए की पावर कितना हो जाएगा m n प्लस p, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं क्या, p की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1, ये कहाँ से आया इसकी घात, फिर q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 1 इंटू r की घात दोस्तों कितना हो सकता है 1 प्लस 2 प्लस 1, भाई r की घात कोई नहीं तो 1, बस फाइनल आंसर लिखिए कितना 2 2 4 1 5, p की घात 5, यहाँ 3 4 5, q की घात 5, यहाँ देखिए 1 2 3, r की घात 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, चलिए नोट कर लीजिए।
तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अब ध्यान से समझिए। अच्छा, ये तो मैंने एक तरीका बता दिया, पर यदि आपको लगता है सर नहीं माइनस लिखिए जरूर, ये गैप कैसे हुए हमारे नहीं समझे, तो मैंने समझा दिया। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो गया। पर यदि आप चाहते लिखिए तो ये तरीका तो मैंने साल पर है। दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा, दूसरा तरीका दोस्तों ध्यान से देखिए। इतना मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका बता रहा हूं दूसरे तरीके से करने के लिए। आप चाहते कि सर माइनस साथ में रखिए, तो देखिए यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पर माइनस का पी था तो माइनस का पी यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ क्यू क्यूब था, यहाँ माइनस का क्यू था, तो इसको माइनस का क्यू यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों ये क्या माइनस का क्यू है इसमें, तो इस माइनस क्यू को यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए यहाँ आर है, फिर उसके बाद आर स्क्वायर है, फिर ये माइनस का आर, तो माइनस का आर यहाँ लिख लीजिए। अब ध्यान समझिएगा, देखिएगा यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, यहाँ अच्छा इसके पहले मैं पूछूं काहे का साइन है, तो आप कहेंगे सर प्लस का। यहाँ कौन सा साइन, प्लस का। जैसे मैं पूछूं पी स्क्वायर काहे का लिखा, तो आप बताएंगे प्लस का। जब कोई साइन नहीं तो प्लस का। जैसे गुणा भी लगा, मैं पूछूं पी का है, पी क्यूब के पहले का साइन था, तो आप बताएंगे सर प्लस का है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो देखिएगा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, गुणे के साइन तो है, जैसे पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर लिखा। पर मैं पूछूं जैसे ये पी है और ये पी है, इसके पहले का है का साइन, तो आप बताएंगे सर प्लस का। यहाँ पर कौन सा साइन, यहाँ पर प्लस का, समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए यहाँ प्लस, यहाँ प्लस प्लस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यानी दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस दोस्तों हमारा बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में पी स्क्वायर इंटू पी बचा। समझ लिया। यही कहानी यहाँ पर भी होगी, ध्यान समझिएगा। गुणा लगा लिया, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो यानी दोस्तों प्लस का आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, क्यू 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 इंटू क्यू। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर तो माइनस नहीं, यहाँ पर देखिए इंटू लगाइए, यहाँ देखिए यहाँ आर के पहले वैसे तो गुणा है, पर मैं ब्रैकेट में से कर लूँ तो यहाँ प्लस प्लस और प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आएगा। तो चूंकि माइनस का आएगा तो यहाँ समझिएगा, मंजिला ब्रैकेट ये कितना, आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। आप सॉल्व करिए, ध्यान समझिए। अब वही कहानी कितना हो जाएगा, p की घात 2 प्लस 2 प्लस 1। चाहो तो ब्रैकेट में ही रखें, या कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट में रखने की, चलो रख लेते हैं ब्रैकेट में। इंटू यहाँ देखिए q की घात 3 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ देखिए मंजिला ब्रैकेट माइनस है r की घात कितना 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ पर है, या थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए माइनस p की घात कितना हो गया 5, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, इंटू यहाँ पर q की घात कितनी 5, 3 1 4 1 5, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में माइनस r की घात कितनी होगी 1 2 3 1 4। इसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस हो गया, p की पावर 5 q की पावर 5 और r की पावर 4। देखिए यही आंसर पहले भी आया था, यही आंसर अब भी आया, पर इसमें देखिए आपसे गड़बड़ी हो सकती है। इतने स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने तरीका आपको बताया है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं और माइनस दे रखी है, तो यहाँ गिन लीजिए कि माइनस कितने माइनस हैं। यदि सम संख्या में हो 2 4 6 8 10, ऐसा ही तरीके से 12 14 2 मतलब 2 के बारे से डिवाइड हो रहे हैं, सम संख्या में दोस्तों हो, तो क्या करोगे, वो माइनस सारे हटा दोगे, डायरेक्ट दोस्तों आप जैसे मैंने पहले सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लोगे। पर वही माइनस यदि विषम संख्या में हो, जैसे 3 हो, या खाली 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो 13 हो 15 हो, इस तरीके से, यानी कि 2 के पारे से ना कट रहे हो, विषम संख्या में दोस्तों हो, तो दोस्तों आप शुरुआत में एक माइनस लगा लेंगे, बात खत्म। शुरुआत में एक माइनस लगा लेंगे और बाकी पूरे को सॉल्व कर लेंगे, बाकी से शुरुआत में माइनस लगा के पूरे को सॉल्व कर लेंगे। बात समझ पाए नहीं समझ पा रहे हो, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। पर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना, कहाँ पर माइनस लगाना, क्या लगाना, मामला गड़बड़ हो सकता है। वैसे तुमने समझाया हर स्टेप को, फिर भी प्रयास करिए आप उस तरीके से सॉल्व करने का। चलिए मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ सिंगल माइनस वाला। तैंतीस के बाद 34 नंबर 34। चलिए अच्छा एक होमवर्क दे दूँ, उसके बाद लेता हूँ प्रश्न। ध्यान से देखिएगा।
34 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिए, 3p क्यू स्क्वायर आर क्यूब कामा 6p स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर तथा 2p क्यू आर 3, चलिए 3 यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आर, ठीक है। इसको गुणा कीजिए, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नोट कर लिया ना। 34 के बाद 35 नंबर 35। भले आपको लग रहा हो सर ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कोई दम नहीं, पर एक बार देखिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। कोई प्रश्न कब आपके एग्जाम में प्रश्न फंस जाए कोई ज़रूरी नहीं है, ये ना हमें पता है ना आपको पता है, पर प्रश्नों को यदि आप देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे आपसे कह देता 27xy स्क्वायर जेड, ठीक है। आगे कहता है कामा 25 या 25 नहीं 5 करी खाली 5 xy स्क्वायर माइनस का जेड तथा 2xy जेड स्क्वायर को गुणा कीजिए। ध्यान समझिए, दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो दोस्तों इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने इस तरह से ज़रूर शेयर करिएगा और इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। चलिए आपसे कह रहा 27xy स्क्वायर जेड कामा 5 कामा है जो मल्टीप्लाई करना इसलिए मल्टीप्लाई लगा लें 5xy स्क्वायर माइनस का जेड, फिर क्या इंटू 2xy जेड स्क्वायर। देखिए सिर्फ इसमें एक माइनस है, तो मैंने अभी बताया जब भी एक माइनस मिले, 3 माइनस मिले, 5 माइनस मिले, 7 माइनस मिले तो क्या एक माइनस बाहर लगा लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे -1 बाहर लगा लीजिए, बाकी सबको वैसे का वैसे लिख लीजिए या अरेंज कर लीजिए। देखिए 27 है, 27 के बाद 5 है, 5 लिख लिया, उसके बाद 2 है, 2 लिख लिया। ध्यान समझते रहिए। उसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ पर भी x, तीनों x को एक साथ में कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है और ये y हो गया, समझते रहिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या यहाँ पर देखिए z है, ये खाली z है, z इंटू खाली z इंटू जेड स्क्वायर। और आप सोचिएगा सर ये खाली z क्यों लिखा है, ये तो माइनस का z चाहे z है, तो चाहो दोस्तों तो आप माइनस यहाँ लगा सकते हैं, चाहें तो आप ये माइनस की शुरुआत में ना निकालें, यहाँ पर इस माइनस को यहाँ माइनस लगा, जैसे मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया था प्रश्न कि जहाँ पर जो चिन्ह था वहाँ पर मैंने लगाया था, उसको सॉल्व किया था लास्ट तक, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर कोशिश करिए उस माइनस को उठा के आगे रख लीजिए, ठीक है। अब सॉल्व कर लिए, बस सिंपल हो गया, मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस तो चल ही रहा है, ये लगाएं, ये ब्रैकेट लगाएं तब भी काम चल जाएगा और नहीं भी लगाएंगे तब भी, जैसे खाली माइनस लिख दिया तब भी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा सारे मल्टीप्लाई में हो तब खाली माइनस में लिख सकते हैं। यदि इसमें से एक भी कहीं प्लस माइनस होगा तो खाली माइनस नहीं लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 27 270 हो गया। ये देखिए सेम कहानी, क्या बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगे, x की घात कितनी 1 प्लस 1 प्लस 1, जब कोई घात नहीं तो 1 मानेंगे। यहाँ पर देखिए इंटू y की घात कितनी 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 और z की घात यहाँ पर कितनी 1 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए फाइनल आंसर माइनस का 270 x यहाँ 1 2 3 x की घात 3, y की घात 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, यहाँ कितना होगा z की घात 1 2 4, 1 1 2 और 2 4 हो गया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया,
ठीक है, क्या माइनस का 270 एक्स क्यूब वाई की पावर 5 जेड 4 होगा। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर कर लेंगे। अगला देखिएगा 36 नंबर, 36 कह रहा है, छत्तीस नंबर आपसे कह रहा है 2ab² c माइनस का c कर लो। चलो 2ab² माइनस का c कामा 6a² माइनस का b² c। ठीक है, इनके बीच में पूछूं यहाँ कौन सा साइन तो बताएंगे मल्टीप्लाई का, यहाँ पूछूं साइन कौन सा मल्टीप्लाई का। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 3a माइनस का 3 माइनस का a bc², ये माइनस का ही दोस्तों लिखा है यहाँ पर, माइनस का a bc² को गुणा कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ चाहो तो यहाँ तथा भी लिख सकते हो, तथा। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, अगले टाइप की ओर चलते हैं। छत्तीस के बाद दोस्तों 37 नंबर, 37 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है x तथा x+1 की गुणा कीजिए, ध्यान समझिए क्या कह रहा है, x तथा x+1 की गुणा कीजिए। ध्यान से देखिए भैया क्या कह रहा है, x तथा x+1 की गुणा कीजिए, यानी कि x इंटू x+1। अच्छा, ये आप गुणा यहाँ लगाना चाहो तो लगा लीजिए और नहीं लगाना चाहते सिर्फ इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, x और x+1। चाहे ये इस फॉर्म में लिखा हो, ये भी कहता है x इंटू x+1 की गुणा कीजिए, x+1 ब्रैकेट में है, और ये भी क्या कहता है x+1 की गुणा कीजिए, बात एक ही। चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो और चाहे ऐसे लिखा हो, बात एक ही। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जिसको गुणा नहीं आती है उसके लिए दोस्तों ये रामबाण है, और पर जिसको आती है तो उसको कहेंगे सर क्या सिखा रहे हैं। बहुत लोगों के मन में आ रहा है सर ये क्या सिखा रहे हैं, जोड़ना घटाना में, गुणा भाग करना, ये तो सब हमें आता है, पर जिसे नहीं आता उसके लिए क्या, यही दोस्तों क्या एक वरदान के तरीके से वीडियो होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों सबसे पहले इससे करेंगे जो ब्रैकेट में, और दोस्तों इसी की मल्टीप्लाई दोस्तों हम इससे करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा क्या किया, जो बाहर लिखा है उसकी मल्टीप्लाई इससे किया और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इससे किया। अच्छा, ये मैंने अभी बताया, ये लिखा हो चाहे न लिखा हो, जैसे मैंने क्या कहा, चाहे ये इस ऐसे लिखा x+1, इसका और इसका बात एक ही है, क्या इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, वही चीज़ है। जैसे गुणा यहाँ लगा, गुणा लगाओ यहाँ लगाओ, बात एक ही है, समझ रहे हैं। चलिए अब मैं गुणा नहीं लगाता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, जैसे वो वाला की लिखा है, क्या किया मैंने, x और x+1 कर लिया, समझ रहे हो। गुणा करने के लिए कह रहा है तो यहाँ गुणा लगाओ चाहे लगाओ, बात एक ही। तो मैंने क्या बताया अभी, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे और इसी की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे। ठीक है, अब देखिए x की मल्टीप्लाई x इंटू x, तो क्या x इंटू x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, बीच में इंटू ना, तो प्लस इंटू प्लस होता है इसलिए प्लस ही रहा। यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। ध्यान समझिए, अब देखिए यहाँ भी x इंटू x, यहाँ x है, तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे। जैसे एक गुणा है, यहाँ पर प्लस है, क्योंकि लास्ट में आगे आपको सीखना भी कोष्टकों का सलीकरण, यहाँ गुणा है यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। तो क्या x की मल्टीप्लाई x से करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया कि जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती, अभी बताया कि नहीं बताया भाई, अभी मैंने ये चीज़ आपको समझाई क्या, चूंकि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता,
ये समझाया कि नहीं समझाया? यहाँ पर देखिए आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो यहाँ देखिए x इंटू एक्स है, आधार समान है, घाते कितनी, इसकी x की घात में पूछे यहाँ कितनी घात, तो आप क्या बताएंगे 1, यहाँ पर कितनी 1, तो कितना हो जाएगा x की घात 1 प्लस 1 और प्लस का x हो गया। यानी दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। मल्टीप्लाई करना वो कहा था, पता चला इसमें से x कॉमन ले लो फिर से वही मिल जाएगा, ये आया x प्लस 1। तो इस तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए नोट करिए। अच्छा ये पेपर में डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए डिजाइन बनाई है, पता चला पेपर में भी इस तरीके से डिजाइन आप बनाए पड़े, नोट कर लीजिए। ठीक समझ गए ना? चलिए मैं एक छोटा सा ऐसा ही प्रश्न देता हूँ, बाकी कल की क्लास में इस टाइप के प्रश्नों पर विधवा से चर्चा करने वाला हूँ और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेने वाला हूँ। जैसे कहे y और यहाँ कह रहा हूँ 1 प्लस 1 माइनस वाई की गुणा कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिस टाइप के प्रश्न मैंने सिखाए आपको समझ में आए कि नहीं आए कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप अपनी स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, ठीक है? इतना ज़्यादा शेयर करिए डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षण सभी प्रशिक्षणों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होंगी, उसमें दोस्तों गुणा ही सिखाएंगे, कुछ बेहतरीन प्रश्न दोस्तों कल और लेके आएंगे। ये तो आप आज सिंपल मल्टीप्लाई किया, कल इससे दोबारा और बेहतरीन लेके आएंगे। तो कल की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हमारी आपकी मुलाकात किस लेक्चर में? अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।